नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज की क्लास होने वाली है आपकी उपसर्ग के ऊपर। तो हिंदी में हमने संधि, समास, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वाच्य वगैरह सब टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिए। अगर आपने नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट दोस्तों बनी हुई है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं उपसर्ग। तो 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई थी, जिसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि कंफर्टेबल नहीं थे, तब भी थोड़ी सी डाउन थी। तो आज हम उपसर्ग के टॉपिक को पढ़ेंगे बड़े ही आसान वे के अंदर। दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं? सबसे पहले यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, उपसर्ग कहाँ पे आएंगे? शब्द के पहले आएंगे और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों पहचाने कैसे कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैं एक शब्द लिखता हूं यहां पर, अतिकाल। मैंने एक शब्द लिखा। अब आपसे प्रश्न पूछे इसमें कौन सा उपसर्ग है। देखो उपसर्ग क्या होता है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो अति उपसर्ग है इसमें, और प्लस में काल, ये मैंने लिखा है इसको। अब समझेंगे तो इस अति का मतलब क्या होता है, ये आपको अर्थ आपको ध्यान में होना चाहिए उस उपसर्ग का। अति का मतलब होता है दोस्तों अधिक। क्या होता है? अधिक। और इसका मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से समय से रिलेटेड। ठीक है, अभी समझना इस बात को। यानी अधिक समय, यहां से अर्थ निकल रहा है इन दो शब्दों से। तो इस अति काल का भी देखो एक अर्थ निकल रहा है, यानी अधिक समय, अधिक समय निकल रहा है, या कुछ और कह सकते हैं कि बहुत समय हो गया है, या काल। यानी हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग तभी आप पहचान पाओगे जब दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनेगा, है ना। एक तरीके से संधि का हो गया कि इनका जो अर्थ है ना, इन दोनों का अर्थ, इनके मिश्रण से ही, इनका समांतर ही इनके एक अर्थ निकलना चाहिए उस शब्द का, तभी हम उपसर्ग कह सकते हैं। अगर ऐसा कोई इनके विपरीत अर्थ निकले, मतलब इनसे कोई रिलेशन नहीं है उस शब्द का, तो दोस्तों वहां पर उपसर्ग नहीं हो सकता है। आप देखेंगे अधिक समय, तो हम अति काल का मतलब समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि अधिक समय की बात हो रही है ना, काल। तो इस तरह से कुछ आगे पीछे है ही नहीं उसका अर्थ इन दो शब्दों से रिलेटेड, तो वहां पर दोस्तों उपसर्ग नहीं हो सकता है। ये बात विशेष ध्यान रखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट उपसर्ग आज हम डिस्कस करेंगे आपके दोस्तों। सबसे पहले संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो दोस्तों 22 प्रकार के होते हैं। हिंदी में दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं 13 प्रकार के होते हैं, और उर्दू में दोस्तों आपके जो होते हैं वो 19 प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं में से मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट उपसर्ग आपको कराऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आज की क्लास। तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैंने 5 उपसर्ग लिखे हैं और उनसे रिलेटेड कुछ उदाहरण और उनके अर्थ मैंने आपको, दोस्तों आपको अर्थ बिल्कुल मालूम होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कई बार आपसे अर्थ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों अति उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग, अति उपसर्ग का जो अर्थ दोस्तों होता है वो होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। इसके उदाहरण आप देखोगे तो बड़े ट्रिक से आप समझ जाओगे दोस्तों। देखो अति काल, अति वे। अब देखो अति काल और अति वे में दोस्तों पूरा पूरा शब्द लिखा हुआ है अति। क्या लिखा हुआ है? अति काल में पूरा पूरा शब्द लिखा हुआ है। अति और काल अलग है, अति और वे अलग है। जब आपको इस तरह से शब्द दिखाई दे, अति पूरा एक शब्द और एक दूसरा शब्द अलग पूरा दिखाई दे, दोनों का अर्थ निकल रहा है अलग अलग सही अर्थ, तो वहां पर दोस्तों अति उपसर्ग हो जाएगा। एक दूसरी बात आप समझेंगे, दूसरे टाइप का जो उदाहरण यहां पर मिलता है वो दोस्तों अत्यंत। क्या होगा? अत्यंत। जहां पर आपको तय आधा नजर आ जाए, ए के बाद में आधा तय नजर आ जाए। देखिए अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण। यहाँ पर अति उपसर्ग का पूरा पूरा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अत्याचार और अति, यानी दो ही टाइप के शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो शुरुआत में पूरा आपको अति नजर आ जाए, और एक शुरुआत में आपको आधा तय नजर आ जाए। संधि विच्छेद करोगे दोस्तों तो ये अति प्लस आचार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यण संधि यहाँ पर, तो ये दो शब्द आपको दिखाई दे जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है? अति उपसर्ग दिखाना है। बड़ा सिंपल सा दो टाइप के उदाहरण पूछेगा, एक तो पूरा अति लिखा होगा और आधा तय यहाँ पर नजर आपको आएगा, वहां पर अति उपसर्ग हमेशा होगा। अब दोस्तों अधि उपसर्ग सेम टू सेम है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए ऊपर या श्रेष्ठ। देखिए दोस्तों अधिनायक, आधा दय आ गया, जिस तरह से यहाँ पर आधा तय आया था, अति में आधा यहाँ पर दय आएगा। अधि उपसर्ग इसके अंदर है अध्यक्ष, अधिगम, अधिकरण, अधिकार। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा पूरा आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दोनों के अर्थ समान, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पर अध्याय में देखिए दोस्तों, अध्यक्ष में देखिए आधा है, तो यानी कहने का मतलब जब ये दो प्रकार के शब्द आपको दिखाई दीजिए, जब पूरा अधि नजर आता है और आधा है अगर ए के बाद नजर आए, तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको अधि उपसर्ग करना है। सेम टू सेम दोस्तों अति और अधि के तरह ही होगा। अब देखिए दोस्तों अभि उपसर्ग, दोनों का, इनका भी इन दोनों की तरह ही होगा। इनका अर्थ आपको देख लेना है, सामने, पास या और होगा। ठीक है,
अभिज्ञान में देखिए दोस्तों, अभी पूरा शब्द आया है, अभिमान में पूरा अभी आया है, यहाँ पर अभिनेत्री में देखिए दोस्तों, और अभ्यास में देखेंगे तो आधा भय आपके नजर आ गए। जिस तरह से अति में आधा तय नजर आया था, अधि में आधा धय नजर आया था, और अभी में आपको आधा भय के बाद में नजर आएगा अभ्यर्थी अभियोग। तो दो ही प्रकार के यहाँ पर उदाहरण बनेंगे, एक तो पूरा अभी आपको नजर आएगा और आधा भय यहाँ पर नजर आएगा यह से पहले। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा। मतलब एक ट्रिक है, रटने की आवश्यकता नहीं, ट्रिक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगला देखिए अप का अर्थ दोस्तों क्या होता है? बुरा, विपरीत या हीन। यहां पर देखिए दोस्तों अपयश, अपमान, अपव्यय, अपकार, ठीक है। तो ये 4 मैंने उदाहरण लिए, आप देखेंगे इसमें एक ही प्रकार का उदाहरण बनेगा जिसके अंदर पूरा शब्द आपको दिखाई देगा अपयश, ठीक है। यहां पर अपमान, यहां पर दोस्तों अपव्यय, अपकार, यानी पूरा शब्द दिखाई देगा अप, तो आपको वहां पर कौन सा उपसर्ग करना है? अप उपसर्ग करना है। अगला है आ। अब देखिए दोस्तों हम आ उपसर्ग के बारे में देखते हैं। आ उपसर्ग का अर्थ देखिए दोस्तों तक या इधर से। देखिए दोस्तों आगमन में पूरा उपसर्ग है आ, आचरण में देखिए आदेश, आयुक्त, आपात, आकाश, यानी 2 अर्थ निकलते हैं। देखिए दोस्तों आ उपसर्ग का अर्थ अलग निकल रहा है, गमन का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। मैंने आपको बताया था दोनों शब्दों के एक निश्चित अर्थ निकले। ऐसे 2 शब्द नहीं बनेंगे जिनका कोई मतलब नहीं, वहां पर उपसर्ग नहीं होगा, ध्यान करना। जैसे आचरण आ गया और चरण का एक अलग अर्थ निकल रहा है, आ का अर्थ यहाँ पर तक और इधर से होगा, ठीक है। देखिए आदेश, आ का एक अलग अर्थ है और देश का एक अलग अर्थ है, यानी दोनों अलग अलग अर्थ निकल रहे जो कि वेद है। अगर मतलब ही नहीं है ऐसे शब्द का जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा आ नजर आता है, आपको दिखाई दे जाएगा, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? आ उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं, और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो प्रश्न बनते हैं इन तीनों उपसर्ग से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले उत उपसर्ग को देखते हैं। उत उपसर्ग क्या हो गया? ऊंचा या श्रेष्ठ। क्या हो गया? ऊंचा या श्रेष्ठ। देखिए दोस्तों उद्भव, उद्घाटन, उद्घोष, 3 तरह के मैंने उदाहरण लिए, ऊपर तीनों में आधा धय नजर आ गया। जब भी इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई दे कि उत उपसर्ग में आपको हमेशा उत या उद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उत या उत दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? उद्भव, उद्घाटन, उद्घोष। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शब्दों को ध्यान में रखना है, और यहाँ पर उत उपसर्ग होगा। उसके बाद देखेंगे उत्कर्ष। उत्कर्ष में उत उपसर्ग है, आधा तय है, ठीक है। यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो आधा तय नजर आ रहा है, उत उपसर्ग हो गया। उसके बाद उन्नति। उन्नति में यहाँ पर भी दोस्तों उत उपसर्ग कैसे होगा? आधा तय नजर नहीं आ रहा। देखो दोस्तों पहचान बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डबल 2 नए, यहाँ पर 2 च, यहाँ पर 2 जय नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 तय नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों जब भी आधा नय नए तो उत प्लस नति, उत प्लस चारण, संधि विच्छेद करोगे तो उत प्लस जैन, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखना है। तो जब भी पहचान इसकी है कि आधा जय ये डबल आ जाए और उसमें आधा है आगे वाला वर्ण, तो आपको वहां पर कौन सा करना है? उत उपसर्ग करना है। उत्पीड़न में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है? उत यानी आधा तय है, ठीक है। उत्तम में आधा तय है। अब देखिए दोस्तों दूर उपसर्ग बहुत अच्छा है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। बुरा या कठिन अर्थ होता है, दुष्ट इसका भी बुरा और कठिन दोनों का अर्थ सेम होता है। दूर उपसर्ग और दुष्ट उपसर्ग में क्या एग्जाम्पल है? चलिए दुराचार। दुराचार में देखेंगे दोस्तों तो आप कहोगे सर इसमें आधा दय, आप कहोगे आधा रह नहीं आ रहा, तो आप इसका संधि विच्छेद जब भी करोगे तो दूर प्लस आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर प्लस आचार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रह के अंदर आ मिला हुआ है। तो आप समझ पा रहे हैं आधा रह इसमें है, तो शब्दों को ध्यान में रखना। उसके बाद में दुर्गुण, दुर्योधन, दुर्लभ, दुर्भावना, दुर्गति। आप गौर से देखिए तो यहाँ पर ऊपर देखो सेकंड शब्द में आधा रह ऊपर लगा हुआ है। पहचान बड़ी सिंपल सी है। जब भी शब्द के दूसरे वर्ण में ऊपर रह लगा होता है तो वहां पर कौन सा उपसर्ग हो जाता है? दुर उपसर्ग दोस्तों हो जाता है। सेम कंडीशन दुष् का भी अर्थ क्या है? बुरा और कठिन है। आप देखेंगे आधा से दुस्साहस, दुष्कर्म, दुश्मन, दुष्कर, दुशासन, यानी आधा सह सेकंड वर्ण में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जब भी आधा सह नजर आ जाए तो दुष् उपसर्ग आपको कर देना है। बड़ा ही सिंपल से, मतलब एग्जाम्पल देख के हम समझ सकते हैं। हमें नियमों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल एकदम शब्द को बड़े आराम से पढ़ना है, समझना है। क्या हम समझते कम है, सीधा ही आंसर टिक करते हैं। दोस्तों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दुस्साहस के अंदर दु प्लस में आधा सह, तो मैंने समझाया कि दु आधा सह जब भी नजर आ जाए तो दुस आपको उपसर्ग वहां पर करना है, दु मत कर देना, ठीक है। क्योंकि शब्द देखो यहाँ पर अलग अलग बन रहा है। साहस एक अलग शब्द है जिसका पर्टिकुलर एक अर्थ निकल रहा है, और यहाँ पर दूसरे एक अलग कठिन और बुरा अर्थ निकल रहा है। नहीं, अर्थ भी अलग अलग बिल्कुल सही होने चाहिए। ऐसा शब्द नहीं बनाना है कि उसका कोई अर्थ ना निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और हम महत्वपूर्ण उपसर्ग देखते हैं। देखिए दोस्तों निर उपसर्ग और निश दोनों का ही सेम अर्थ होगा, निषेध और अभाव। देखिए दोस्तों निर उपसर्ग में क्या होगा? आपको पता है नी और आधा रह आपको नजर आए तो वहां पर क्या होगा? निर उपसर्ग। अगर गौर से देखेंगे निर्मम, निर्मम में नी और उसके बाद में क्या है? आधा रह है। निरपराध,
निरपराध में देखो दो शब्द बन रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रे के अंदर आधा रे छिपा हुआ, निर प्लस में अपराध, ये बनेगा। यानी दो शब्द जिनका एक अर्थ है, तो निर अपराध, यहाँ पे कौन सा अक्षर हो गया, निर। इस तरह से शब्द को भी पहचानना है। निराकार, निर प्लस आकार, जिसका कोई आकार नहीं होता है, निराकार। ठीक है दोस्तों, निरूपक। फिर निर्भय में देखिए दोस्तों, निर्भय के अंदर यहां पर आधा रे लगा हुआ है, निराकरण, निर प्लस आकरण, निर्वाह, निर प्लस वाह। तो यहां पर पहचान देखिए दोस्तों, अगर आपको आधा रे नजर आ जाए ऊपर और आगे न हो, और देखिए दोस्तों यहां पर आधा रे और निर्भय में आधा रे, तो वहां पर निर उपसर्ग हो जाएगा। फिर दूसरा निरपराध में कौन सा उपसर्ग होगा, दो शब्द पहचान रहे हो अच्छे से कि अपराध बन सकता है, यहां पर इस तरह से पहचान कर सकते अपराध बन सकता है, इसका मतलब इस रे में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है ए, तो ए निकल जाएगा, तो निर एक शब्द बच जाएगा जिसका अर्थ निषेध और अभाव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर निर उपसर्ग हो जाएगा, इस तरह से पहचान करनी है आपको। फिर निश में देखिए दोस्तों, निसंदेह, निस्सार, निष्पक्ष, निस्तेज, निष्पाप, निस्संग। देखो दोस्तों यहाँ पर आधा से नजर आ रहा है आपको, बस आधा से नजर आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, कुछ भी पहचान, सिंपल सी पहचान है, और यहाँ पर निश उपसर्ग हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, सिर्फ शब्द को देखकर हम पहचान सकते हैं। फिर आज सम उपसर्ग, इसका अर्थ दोस्तों अच्छा, पूर्ण या समान हो सकता है। इसकी पहचान क्या है, जब भी दोस्तों आपको नए नजर आ जाए आधा या आधा में नजर आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों सन्यासी में इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस होगा, ठीक है। और सम्मति, सम्मान, यहां पर आपको आधा में नजर ही आ रहा है। उसके बाद में संकोच में देखें, ये जो पॉइंट लगाई, ये जो बिंदु लगाई, ये दोस्तों नय का है, नय का यहां पर आपको फील करवा रहा है, तो संकोच, शंकर, संकलन। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको आधा नय नजर आ जाए, आधा मैं नजर आ जाए, वहां पर दोस्तों सम उपसर्ग होगा, ठीक है। सन उपसर्ग मत कर देना, जब भी ये सन्यासी आ गया तो आप ये मत कर देना कि सन उपसर्ग है, ये मत कर देना। यहां पर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, सम उपसर्ग है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सु उपसर्ग अच्छा उदाहरण पूछे जाते हैं इससे, अच्छा और अधिक होगा। सुक्रम, सुजे, सुरति, सुलभ, सुरक्षा, सुगम। देखिए दोस्तों पूरा पूरा सु बन रहा है। अब दो शब्द भी बन रहे, देखिए दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा में देखिए रक्षा, एक अलग अर्थ निकल रहा है पर्टिकुलर, और इस सु का अर्थ आपको पता है, सुगम, ठीक है। सुजे, सुरति, सुलभ, यानी पूरा पूरा सु नजर आ रहा है, तो वहां पर सु उपसर्ग दोस्तों हो जाएगा। यानी जो मैंने बताए हैं उपसर्ग, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज की क्लास में हम इतने उपसर्ग करेंगे, मैंने 12 उपसर्ग करवा दिए जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ और उपसर्ग हम कल की क्लास में करेंगे। दोस्तों कुछ भी नहीं, बार बार प्रैक्टिस जब करोगे ना शब्दों के ऊपर, जब आप अपनी पकड़ बनाओगे, शब्द को पहचान पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे, संधि विच्छेद अगर आपको अच्छे से आता है, जो मैंने करवा रखा है आपको, तो आप आराम से उपसर्ग की पहचान कर सकते हो। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान ये रखना, जब भी आप यहां पर करो, जैसे मैंने पहचान बता दी इसी तरह से, ये तो आपको ध्यान में, लेकिन एक बार एक नजर मार लेना इनके ऊपर कि जब भी जैसे हम सुरक्षा का कर रहे हैं, तो सु प्लस रक्षा, यानी जो शब्द बन रहा है दूसरा रक्षा, उसका पर्टिकुलर कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, यानी इस उपसर्ग से मेच खाता है या नहीं खाता है। अगर खाता है तभी वो वहां पर उपसर्ग आप जो बताओगे वही होगा, वरना था नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, अति वे के अंदर अधिक, अति का मतलब दोस्तों अधिक होता है, वे का मतलब खर्च करना, यानी हम रिलेट कर सकते हैं कि अधिक खर्चा हो सकता है, इस तरह से। तो शब्द का एक अर्थ रिलेट करेगा उपसर्ग के साथ में, तो इस बात को विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, और कल की क्लास में उपसर्ग की एक क्लास और होगी दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही आज की क्लास, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।